प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने पर सस्पेंस है। यह समिट 22 से 24 अगस्त के बीच में साउथ अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में होने वाली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले इस समिट में हिस्सा लेने से इनकार कर चुके हैं। नमस्कार, मैं प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट बैक स्टोरी। आइए वीडियो पर वापस लौटते हैं। मोदी इस मीटिंग में वर्चुअली शिरकत कर सकते हैं। भारत के अलावा ब्राजील, रूस और चीन और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स के मेंबर कंट्री हैं। सदस्य देशों के नाम का पहला अक्षर लेकर ही ब्रिक्स यानी कि BRICS शब्द बनाया गया है। वहीं आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी ने जब मोदी के साउथ अफ्रीका जाने और ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने पर सवाल किया तो वहां से किसी तरह का जवाब नहीं दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक चीन और रूस ब्रिक्स में कुछ और देशों को शामिल करना चाहते हैं, जबकि इस मामले पर भारत की कुछ शर्तें हैं। पाकिस्तान के साथ साथ सऊदी अरब और ईरान समेत 19 देशों ने ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए पेशकश की है। ब्रिक्स देशों ने भी संगठन को मजबूत करने के लिए और सदस्यों को जोड़ने की बात कही है। हालांकि इसमें पाकिस्तान को जगह मिलना लगभग नामुमकिन है। इकोनॉमिक सबसे बड़ी वजह है। ब्रिक्स सीधे तौर पर दुनिया का सबसे संपन्न माने जाने वाला आर्थिक संगठन G7 को टक्कर देता है। GDP पर क्रय शक्ति के मामले में भी चीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत तीसरी और रूस छठी और ब्राजील 8वीं है। सारे ब्रिक्स देशों को दुनिया की GDP में 31.5% की हिस्सेदारी है। ऐसे में पाकिस्तान का इसमें शामिल करने में संगठन आर्थिक रूप से कमजोर होगा। पिछले महीने भारत ने शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होस्ट की थी। आखिरी वक्त पर इसे वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था। इसकी वजह से अब तक साफ नहीं हो पाया है कि भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इस संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया गया। रिपोर्ट में भारत के एक आला अफसर के हवाले से कहा गया है कि मोदी सरकार ब्रिक्स और SCO को लेकर अब बहुत एक्टिव नहीं रहना चाहती। इसकी वजह से ये इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में चीन का दबदबा और भारत के चीन से रिश्ते करीब 3 साल से अच्छे नहीं हैं। 2020 में लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में टकराव के बाद जो हालात बने थे उनको अब तक पूरी दुनिया सुधार नहीं सकी है। वहीं एक वजह यह बताई जा रही है कि हालिया वक्त में भारत और अमेरिका काफी करीब आ चुके हैं और वेस्टर्न पावर्स की चीन के लिए नापसंदगी छिपी हुई बात नहीं है। पिछले महीने SCO समिट के ठीक पहले मोदी अमेरिका यात्रा से लौटे थे। वहां बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें रेड कारपेट वेलकम किया था। हालांकि रूस ने इस पर बहुत बैलेंस रिएक्शन दिया था। व्लादिमीर पुतिन सरकार ने कहा था कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अपनी जगह हैं, इससे रूस को दिक्कत नहीं है। अगले महीने भारत में G20 समिट होने जा रही है। इसमें सभी मेंबर कंट्रीज के हेडर्स ऑफ स्टेट्स हिस्सा लेंगे। आइए जानते हैं कि ब्रिक्स समिट में पुतिन क्यों नहीं आएंगे। ब्रिक्स समिट में पुतिन के शामिल होने को लेकर होस्ट साउथ अफ्रीका पेशोपेश में था। वहीं उसकी वजह से ये यूक्रेन पर हमले और वॉर क्राइम्स को लेकर रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वारंट जारी कर दिया गया है और अगर वो जोहान्सबर्ग आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी का खतरा बढ़ जाएगा। लिहाजा साउथ अफ्रीकी और रूसी सरकार के बीच में एग्रीमेंट हुआ है और इसके बाद पुतिन की गैर मौजूदगी के बारे में जानकारी दी गई है। पुतिन के शामिल ना होने के बारे में साउथ अफ्रीका ने कहा कि हमने रूस सरकार के इस बारे में बातचीत भी की है। दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि पुतिन इस ब्रिक्स समिट में शिरकत नहीं करेंगे। न्यूज एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पुतिन के खिलाफ वॉर क्राइम्स को लेकर केस दर्ज है और अगर वो जोहान्सबर्ग आते हैं तो मेंबर कंट्रीज होने के नाते साउथ अफ्रीकी सरकार को पुतिन को गिरफ्तार करना पड़ता। लिहाजा दोनों देशों ने यह तय किया है कि पुतिन इस समिट में हिस्सा नहीं लेंगे। वहीं ICC ने इसी साल मार्च में पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने यूक्रेन पर हमले के दौरान गैर कानूनी तौर पर यूक्रेनी बच्चों को रूस डिपोर्ट किया है। दूसरी तरफ रूस का दावा है कि वो ICC का मेंबर ही नहीं है, तो फिर पुतिन के खिलाफ वारंट भी गैर कानूनी माना जाएगा। आइए अब जानते हैं कि ब्रिक्स समिट होता क्या है। तो ब्रिक्स ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका देशों का एक समूह है। ये 2009 में बनाया गया था। इस ग्रुप को बनाने का मकसद अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दबदबे में वेस्टर्न कंट्रीज के रुतबे को चुनौती देना है। ब्रिक्स ने वॉशिंगटन में मौजूद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और ब्लड बैंक के मुकाबले अपना खुद का बैंक बनाया है। ब्रिक्स का आइडिया सबसे पहले इन्वेस्ट बैंक गोल्डमैन सैक्स के चेयरमैन जिम ओ'नील ने 2001 में दिया था। पहले इस समूह में दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं हुआ था, इसे तब ब्रिक कहा जाता था। बाद में S जुड़ा और ब्रिक्स बन गया। दुनिया के कुल GDP में इन पांचों देशों की हिस्सेदारी 31.5 के करीबन है। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल कंटेंट के लिए आप बने रहिए हमारे सेगमेंट बैक स्टोरी के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।